एक बात बताओ, तकलीफ केवल इतनी है कि एक मां अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपने अनुसार पालती है, अपने अनुभव से पालती है, अपने जीवन की दिशा से, दृष्टिकोण से पाल के बड़ा करती है। बच्चा मां के अनुसार पलता है। स्कूल से आता है, मम्मी मेरा बैग कहां है, मम्मी मेरे जूते कहां है, मम्मी मेरे कपड़े कहां है, मम्मी मेरा खाना कहां है, मम्मी को ढूंढता है बच्चा। जब तक शादी नहीं होती, ध्यान रखना, मम्मी को ही तो ढूंढता, मम्मी मम्मी हर चीज में मम्मी, बाजार चलना मम्मी, शॉपिंग करना मम्मी। ध्यान रखना, हर जगह मां के साथ घूमता है बच्चा। एक बात याद रखना, हर जगह वह मां को तलाशेगा। तकलीफ नहीं होती वहां, दुख है तो मां, सुख है तो मां, कहीं जाना है तो मां, पापा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक तकलीफ थोड़ी सी हो जाती है कि जब शादी होकर के वह आता है तो थोड़ा समय उसे पत्नी को भी देना पड़ता है, ध्यान रखिए। और जब ये समय हमारे समय में से कटने लगता है ना, तो मां को तकलीफ होने लगती है, ध्यान रखिए। ये नेचुरल बातें हैं, प्रैक्टिकली बातें हैं कि पहले आते साथ बेटा मां को ढूंढता था। अब बहुत से काम ऐसे हैं जो पत्नी के हवाले हो जाया करते हैं। और जब कोई काम, जब वह आवाज अपनी पत्नी को देता है और मां को नहीं देता, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है भीतर, ध्यान रखना। शादी के बाद जितनी मुश्किल सासू को होती है ना, उससे ज्यादा मुश्किल लड़के को भी हुआ करती है। ये मत सोचो कि केवल बहू को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, परेशान होती है। ये लड़कों को भी बहुत दिक्कत, जब तक शादीशुदा लड़कों से पूछो, हमेशा कहते हैं इससे तो, हाँ ये तुम क्यों बोल रही, उनको बोलने दो। ध्यान रखिए, क्या स्थिति बनती है उस लड़के की, क्या करे, उसकी भी जिम्मेदारी होती है थोड़ी पत्नी के प्रति। वह लड़की हमारे घर में आती है, वह लड़की का कौन है उस घर में? एक बात बताइए, जो बहू आई है तुम्हारे घर में, तुम्हारी तो बेटी भी है, तुम्हारा तो छोटा बेटा भी है, तुम्हारा तो बड़ा बेटा भी है, तुम्हारा तो पति भी है, सब कुछ तुम्हारा है, उसका कौन है इस घर में? वह तो पहली बार आई है ना, वह तो नहीं जानती, वह किसी को नहीं समझती है। तुम अपने बच्चे का नेचर समझती हो, तुम अपनी लड़की का नेचर समझती हो, बहू की ट्यूनिंग तो किसी से नहीं मिलती है। अब एक बात बताइए, यदि वो बहू अपने इमोशनल को, अपनी भावनाओं को अपने पति से शेयर नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? किससे अपनी बातें बताएगी? किससे अपने दिल की बातें बताएगी? वह पराए घर से आई है, उसे भी तो ट्यूनिंग मिलाने में वक्त लगता है, 5 साल लगता है, 10 साल लगता है। आप अपने बच्चे से 25 साल में ट्यूनिंग मिला पाती हो, बहू से कहती 2 दिन में इस घर में एडजस्ट हो जाओ। वक्त लगता है, समय लगता है। वह किससे बोले? अपनी अच्छी बातें, बुरी बातें ले दे के उससे पति से ही बोलना पड़ेगा। उसके सपोर्ट में कौन है? माने वो किसी को, किसके भरोसे आई है? वो एक पति के भरोसे आई है ना। तो एक बहू यदि पति से समय मांगती है, एक बहू अपनी भावनाएं यदि पति से शेयर करती है, तो सासुओं को दुख नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि वो पूरी जिंदगी पति के भरोसे ही जीने के लिए वहां पर आई है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा। लेकिन वो लड़की जो पराए घर से हमारे घर आई है, उसके हर एक्शन का वैल्यूएट किया जाता है। वह क्या कर रही है, कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है, कैसे खिला रही है। ज्यादा हंस रही है तो आफत है, नहीं हंसती है तो आफत है, रो देती है तो आफत है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, काम करे, तो सासू कहती डिस्टर्ब मत कर, लेट हो जाए, अभी तक सो रही है। ध्यान रखना, कितनी निगरानी रखते हो एक बहू पर, ध्यान रखिए। मान्यवर, थोड़े से जीवन को बदलिए। हर बात वो पति से ही कहेगी और ये उसका हक है, ध्यान रखिए। समझने को तैयार क्यों नहीं होते हो? उसकी जिंदगी का मजिस्ट्रेट कौन है? उसके जिंदगी का जज कौन है? पति के लिए ही वह शादी करके आती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, मां की पीड़ा यह होने लगती है कि अब बेटे पर बहू का कब्जा होने लगा है। दर्द केवल इतना है कि बेटा हाथ से गया, बेटा क्या करे बेचारा। अब शादी के बाद भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाए क्या? शादी के बाद भी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने को जाएगा? शादी के बाद एक आध बार चला भी जाएगा। कभी तो उसको अपनी पर्सनल लाइफ जीने दो, ध्यान रखिए। मान्यवर, लोग कहते हैं कि बहुएं परेशान है, जहां तक मेरा अनुभव है बेटे बहुत परेशान हैं। यदि अपनी पत्नी की बात वो मां से शेयर करता है
पत्नी का पक्ष थोड़ा सा माँ के सामने लेता है तो माँ कहती अच्छा 4 दिन की आई जोरू का बेचारा करे क्या सुन सुन के। यदि पत्नी का पक्ष ले लिया तो जोरू का गुलाम होता है, और पत्नी की ना सुने तो पत्नी कहती है अभी तक माँ की उंगली पकड़ के चलोगे, बड़े कब होगे तुम। ध्यान, क्या स्थिति बन जाती है उसकी। पहले घर में आता था, दुकान से हंसता था, मुस्कुराता था, खुश होता था, अब आता है इधर पत्नी का मुंह बना है, उधर माँ की त्योरी चढ़ी। कैसा जीवन बना दिया, कैसा नरक में जीवन बना दिया। एक माँ को यदि कोई भय है तो केवल असुरक्षा का भय होता है। उस असुरक्षा के भय में वो अपने शक करती है अपने बच्चे पर, और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुओं से अत्याचार प्रारंभ। तो भय क्यों है आपको? आप क्यों सोचते हैं कि हमारा बेटा पराया? तो नहीं मेरे भाई, और यदि तुम्हारा बेटा पराया हुआ है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो, बहू नहीं है। ध्यान रखना, 25 साल में 20 साल में तुम उसे इतना प्यार नहीं दे पाई। 20 साल में तुमने क्या संस्कार दिए हैं कि 20 साल जिसने माँ से प्यार किया और 1 साल में पत्नी से प्यार करने लगा। ध्यान रख, कमी तुम में होगी, ध्यान रखना। थोड़ा अपने दिल को बड़ा करिए। क्या करे माताएं भी, पड़ोस में एक से एक ट्रेनर बैठे हुए हैं, एक से एक सलाह देने वाले। अरे सुना, बोले क्या? बोले बहू आ रही है ना? बोले हाँ, ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना। धत तेरे की, घर उसका, बहू तेरे पेट में क्या हो रहा है ज्यादा सिर पे। आजकल यही होता है, मंदिरों में पद्म पुराण नहीं पढ़ती है, बुढ़िया पुराण ज्यादा पढ़ती है। कोई नहीं पढ़ता मंदिर में, महापुराण पढ़ रहा हो, खुला तो शास्त्र रहता है, बातें कोई और चलती रहती है। यहाँ शास्त्र खुला है, वहाँ 2 बैठी हैं। अब हालत तो बहुत खराब है मंदिरों के, मैं देखता हूँ। लोग कहते महाराज आप मंदिर में ज्यादा क्यों नहीं ठहरते हैं? मैंने कहा सिवा धर्म के और सब कुछ मंदिर में मिला करता है, इसलिए मेरा मन ज्यादा। बैठी थी, मैं जाके दर्शन कर रहा था, 2 अम्माएं बैठी आपस में बात कर रही। शास्त्र खुला पड़ा है, मंगलाचरण किया है, आगे का एक अक्षर नहीं पढ़ा है, शास्त्र खुला है। उसने कहा क्यों, तेरी शादी हो गई क्या लड़के की? बोले हो गई। अरे बोले तूने मुझे तो बुलाया नहीं। पुराण कौन सा रखा? पद्म पुराण। और पढ़ा क्या जा रहा है? बुढ़िया पुराण। ध्यान रखिए। बोले तूने मुझे, अरे अम्मा जी क्या करूं, नहीं भूल पाई, कार्ड तो भेजा था नहीं हुआ। अरे आजकल हमने कार्ड छपाना बंद कर दिए, अब तो मोबाइल में ही मैसेज। अरे तू भी पागल हो गई, मैं कभी मोबाइल देखती हूँ क्या? अब देखो पुराण कौन सा खुला है? रामचरित्र खुला है, रावण का चरित्र पढ़ा जा रहा है। मान लो बोले कैसी शादी हुई? बोले शादी तो अम्मा जी इतनी बढ़िया हुई, इतनी तारीफ करी। बोले एक बात बता, कितना मिला है? देखो तेल जले तेली का दिल जले। अब तुझे क्या मतलब कितना मिला है कितना नहीं मिला? अरे कुछ लाइए दहेज महेज। बोले नहीं, मैंने ज्ञान गंगा महोत्सव में पुलक सागर के प्रवचन सुन लिए थे और मैंने कह दिया था आज के बाद दहेज नहीं लूंगी। अरे तेरी मती मारी गई, तू भी महाराजों की बातों में लग गई, ना उनके आगे कोई ना बाबा जी की बात में लग गई तू भी। बोले कुछ नहीं मिला? बोले नहीं। बोले धत तेरे की, हीरा सा लड़का, शब्द देखो अनुप्रास अलंकार, हीरा सा लड़का कौड़ियों के भाव में बेच। जब इतना हीरा सा था तो तूने अपनी बेटी क्यों नहीं देती? ध्यान रख, मत फूको किसी के घर, ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, कान भर दिए जाते हैं और एक हंसता खिलखिलाता घर बिखेर दिया जाता है। ध्यान रखिए, महिलाओं से मेरा निवेदन है, मंदिरों में बैठकर केवल धर्म की बातें होना चाहिए। मंदिरों में बैठकर धर्म कथा होना चाहिए। इसकी बहू नहीं आई, उसका बेटा नहीं, आदमी भी कौन से कम है, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। ध्यान रखना, इनसे यदि पूछ लो कि वेदी पे कौन कौन से भगवान है तो नाम नहीं मालूम होगा। पूछ लो कि किस भगवान का कौन सा चिन्ह है तो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कौन की बहू आ रही है और कौन की बहू नहीं आ रही है। कल नहीं आई, आज नहीं आई, कहाँ गई? तेरे की क्या देखने जाते हो मंदिर में? मंदिरों को अपवित्र मत करिए मेरे भाई। किसी भी सास के कानों में ऐसी गंदगी मत डालो। मेरी सभा में बैठे तो एक एक महिला एक संकल्प करे कि कोई यदि हमारे घर की बुराई या बहू की बुराई करेगी तो कहना मेरा कान डस्टबिन नहीं है, ये गंदगी डालना है तो कहीं और जाकर के डाल। मेरे हंसते खिलखिलाते घर पर बुरी नजर मत लगा। ध्यान रखिए, तुझे क्या लेना देना दहेज मिला कि नहीं मिला, कौन सा तेरे घर में आ रहा है, लेकिन आग लगाना उनका काम है। एक मंथरा ना होती तो राम को वनवास नहीं होता मेरे भाई। ध्यान रखना, कौन कहता है कि मंथरा नहीं है, मोहल्ले में 2-4 तो होती हैं। ध्यान रखना, जिनका काम
घरों में आग लगाना हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बहू अच्छी होती है। कभी कभी ज्यादा स्वतंत्रता का भी नाजायज फायदा उठाया जाता है, लेकिन किसी एक को देख करके सब बहुओं को गलत कहना, ये हमारी नासमझी हुआ करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, सास को बड़ी तकलीफ होती है। बहू को कोई रिश्तेदार आकर पूछ ले, और सास को ना पूछे तो लगता है मेरा राजपाट चला गया। केवल एक ही भय है, 7 भय बोले हैं भगवान महावीर ने। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सप्त भय से मुक्त हुआ करते हैं। और आज हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़े लोगों को ना धन का भय है, ना यह लोक का भय है, ना परलोक का भय है। इनको यदि भय है तो बुढ़ापे का भय है, ध्यान रखिए। असुरक्षा का भय है। मान्यवर, आज भी बहू उस घर को अपना नहीं समझ पाती है, वो बाहर वाली समझी जाती है। 4 दिन को बेटी आ जाती है। देखो, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो बहुत बड़ी बनती हैं, जो इतनी खाइयां पैदा करती हैं। गर्मी के दिन ससुर जी ने कहा कि चाय बनाओ। बेटी गर्मी में पीहर आई है, बहू भाभी भी है। बेटी ने कहा पापा जी बनाती हूं। अम्मा कहती बेटी तू क्यों बनाएगी? बोले क्यों? भाभी है ना, तू तो 4 दिन को आई, आराम कर ले। तू भी तो ससुराल से आई है, थोड़ा सा आराम कर ले, चैन से रह ले। भाभी है ना, वो चाय बना देगी। अब ये शब्द यदि बहू के कान में पड़ गए, ध्यान रखना, एक प्याला चाय बनाने में बेटी कमजोर नहीं हो जाती, उसका बीपी नहीं बढ़ जाता, वो बेहोश नहीं हो जाती। ध्यान रखना, एक प्याला चाय में कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं था। लेकिन जब कोई सास ये शब्द बोलती है ना कि तू आराम कर, भाभी बनाएगी, ध्यान रखना, एक प्याला चाय ने तुम्हारे दिलों की दूरियां बढ़ा दी। ध्यान रखिए, छलनी हो जाता है उस बहू का सीना। क्या फर्क पड़ता है यदि बेटी बना लेती तो। और मैं तो इन बेटियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 4 दिन को आई हो, पीहर में आग लगा के मत जाओ। ध्यान रखिए, आधी आग तो ये लोग भी लगाते हैं। आ गई क्या रक्षाबंधन पे, मिठाई खाओगी और आग उगल के जाओगी। ध्यान रखना, इतनी समर्पण दिखाती है पीहर में आकर के अपने माँ बाप के लिए, पूरी बिछी जाती। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे पापा। भाभी तू ये नहीं करती है, भाभी तू सम्मान नहीं करती, भाभी तू इज्जत नहीं करती है। ये 4 शब्द, इतना प्रेम, गजब। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी की शुभचिंतक केवल तुम ही हो। बेटा तो दुश्मन पैदा हुआ है, कंस पैदा हुआ है घर में। बेटे का कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारी माँ से, सब कुछ तुम्हारा है। इतना भाई को व्यंग करोगी शादी के बाद, भाभी को व्यंग करोगी शादी के बाद, तू मम्मी का ख्याल नहीं रखता, तू पापा का ख्याल नहीं रखता है। इतनी बातें कर रही हो और ससुराल को नरक बना रखा है। ध्यान रखिए, इतनी ईमानदार होती तो तुम्हारी ससुराल भी स्वर्ग जैसी बन गई होती। जितना समर्पण माँ बाप को दिखाती हो ना 4 दिन में, उतना सास ससुर को दिखाओ, पलकों पे बैठोगी ससुराल में जाकर के। ध्यान रखिए, सोचना है, ससुराल नरक बना है, पीहर सुधारने की बातें करती है। प्लीज अपने पीहर में आग मत लगाइए। अधिकतर झगड़े तभी होते हैं जब ननंद घर में आती है। नंद गले का कौन बोला फंद। ध्यान रखिए, मान्यवर मत। अरे आपको तो धन्यवाद देना चाहिए अपनी भाभी को कि मुझे मेरे माँ बाप ने पाला पुसा कर बड़ा करके विदा कर दिया पराए घर में। मैं अपनी माँ का उतना ध्यान नहीं रख पाती। भाभी तू धन्य है कि बुढ़ापे में मेरी माँ का ध्यान रखती है। ये तुम्हारी समझदारी होती है। उस भाभी को सीने से लगाओ, उस भाभी को धन्यवाद दो, उस भाभी को प्रोत्साहन दो, उस भाभी का मान बढ़ाओ, एहसान मानो उसका। तुम तो शादी करके चली गई, बुढ़ापे में साथ तो वही देने वाली है। ध्यान रखिए, लेकिन तुम आके मम्मी के कान में कुछ डालती हो, भाभी के कान में कुछ और डालती। महाभारत खड़ी कर, जिस घर में बेटियां का इंटरफेयर होता है ना, उस घर में सुख कभी नहीं आ सकता है। ध्यान रखिए, इतना ज्यादा किसी की पर्सनल लाइफ पर डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, समझदार हो जाइए। अरे बेटा इतने जल्दी पराया नहीं होता है। बेटे
इसका मतलब थोड़ी है कि वो माँ बाप से प्यार नहीं करता है। बेटे ने थोड़ा सा समय पत्नी को ज्यादा दे दिया तो वो तुमको इग्नोर कर रहा है। ये मानसिकता हटाइए। समय भले भी देता हो, बेटा तो बेटा हुआ करता है ना। मान्यवर, आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, अरे कभी एक बार अपनी बहू को बाहें फैलाकर गले से लगाने का प्रयास किया करो। कभी बोला करो कि मेरी बेटी, जो साथ बेटी नहीं देती वो तू मेरा साथ दे रही है, तू मेरा ख्याल रखती है, 24 घंटे मेरे साथ रहती है। कभी तो उसे सीने से लगाया करो। बेटी को सीने से लगाते हो लेकिन बहू को सीने से नहीं लगाते हो। मान्यवर, मैं जानता हूं एक सास को बरसी तप किए उसने, एक साल के उपवास किए। बहू मेरे पास आई, बोले महाराज मेरी सासू आपके दर्शन करना चाहती है। श्वेतांबर समाज की थी। मैंने कहा 4-5 बजे ले आना, दर्शन दे दूंगा। 80 साल की वह सास बहू लेकर के आई उसे। उसने कहा महाराज इन्हें आशीर्वाद दो, बरसी तप कर रही हैं, 1-1 साल से उपास करे हुए हैं। मैंने देखा कि 80 साल की उम्र में इतनी बड़ी तपस्या कर रही है। मैंने कहा मां तुम्हारा जीवन धन्य है, मैं तुम्हारी अनुमोदना करता हूं। इस उम्र में भी तुम इतने उपास कर रही हो। जानते हो उस सास ने क्या कहा? महाराज धन्यवाद मुझे नहीं, मेरी बेटी को दीजिए, मेरी बहू को दीजिए। मैंने कहा उपास तुम कर रही हो, धन्यवाद उसे। बोले महाराज इतना प्यार और इतनी सेवा तो मेरी बेटी, मेरी औलाद नहीं करती जो सेवा मेरी बहू किया करती है। धन्यवाद इसे दो महाराज। मैं उपास करके बैठती हूँ, ख्याल ये रखती है। मैंने कहा कि महाराज के दर्शन करना है, इसने सब काम छोड़ करके मुझे आपके चरणों में लाई है। बेटी से कहती हूं तो जवाब दे देती है, बहू ने नहीं दी। बहू ने नजरें झुकाई। महाराज ये अम्मा जी हैं, ये तो बोलती हैं, ये मेरी मां से भी बढ़कर मुझे प्यार किया करती हैं। सास ने कहा कि नहीं महाराज आप इसे आशीर्वाद दो। और मैं तो ये कहती हूं मेरी तपस्या का पुण्य भी मेरी बहू को लगना चाहिए। मैंने कहा इतना प्रभावित क्यों हो बहू से? बोले महाराज ये बहू नहीं है, देवी है इस घर की। एक सास के मुंह से ऐसे शब्द निकले, सोचो बहू का जीवन धन्य हो जाया करता है, उसके जीवन में सुख शांति का भंडार हो जाया करता है। सास ने कहा कि महाराज मैंने संकल्प लिया कि बरसी तप का उपवास करूंगी, और जब से मैंने 1 साल से व्रत कर रही हूं, ये बहू पीहर नहीं गई, नहीं जाती। वो पीहर से खबर आती है, भाई लेने आता है, पिताजी लेने आते हैं। मैं कहती हूँ बेटा चली जा पीहर, माँ बाप से मिल ले। वो कहती मम्मी आज आपका उपवास है, मैं कैसे जा सकती हूँ? और जब दूसरे दिन पारणा करती हूँ ना, तो कहती है जहां मेरी माँ पारणा कर रही है उसे छोड़ करके पीहर कैसे चली जाओ? ये जाती नहीं है, 1 साल से पीहर नहीं गई है, केवल इसलिए कि मैं बरसी तप करती हूँ। महाराज असली तप मेरा नहीं, असली तप तो इस बहू का हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी बहू ने अपने साल भर में 2 साल में जब से घर आई है एक भी काम अच्छा नहीं किया है? किया होगा ना, कुछ तो अच्छा करती होगी ना, कि कुछ अच्छा नहीं करती है? उसने जिम्मेदारी ली है। जब बच्चा जवान हो जाता है उसकी जिम्मेदारी तो बहू उठाती है ना, उससे तो तुम्हें बचाती है ना। समय पे उसे नाश्ता देती है, खाना देती है, उसका ख्याल रखती है, उसके कपड़ों का ख्याल रखती है। इतना बोझ तो तुम्हारा हल्का किया है ना उसने। एक गलती कर दे 1000 बातें सुनती है। कभी अच्छा करे तो पीठ थपथपाया करो सासुओ, तुम्हारी भर को स्वर्ग बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। अरे बोल दिया करो मेरी बेटी तू कितना ख्याल रखती है इस घर का। मान्यवर हमारी जुबान कितनी लड़खड़ाती है बहू की प्रशंसा करने में, कितनी कंजूस हो जाया करती है। अरे इसको थोड़ा सा सांत्वना दो, प्रोत्साहन दो, बहू को आगे बढ़ाओ। हाँ यदि कोई बहू एक गलती करे तो 10 गालियां पड़ती हैं उसको। कभी अच्छा काम करे तो धन्यवाद नहीं देती हो। कभी पानी मंगाया कि बेटा 1 गिलास पानी लेकर आ, और बहू ने ला करके दे दिया तो बोला करो बेटा धन्यवाद, ध्यान रखिए तूने मुझे पानी पिलाया है।
मान्यवर, बहुत बदल गई है दुनिया। बहू को देख करके माताएं अपने बेटों पर शक करने लगती हैं कि हमारा बेटा हमारे हाथ में नहीं है। प्लीज ऐसा वातावरण घर का मत बनाइए। मान्यवर, आपसे एक ही निवेदन करूंगा, लड़कों से भी निवेदन करूंगा, घर में 4 लोग होंगे, कहां सुनी होगी। तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या है घर को स्वर्ग बनाने में। तुम्हें मां की बातें भी सुनना है और पत्नी की बातें भी सुनना है। एक आदमी को मैं जानता हूं, टिफिन लेकर के अस्पताल जा रहा था। रास्ते में एक दोस्त मिला, उसने कहा कहां जा रहा है? बोले टिफिन लेकर अस्पताल जा रहा हूं। मालूम है उस दोस्त ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है, रोज खाना लेकर मुझे जाना पड़ता है। बोले यार तू क्यों जाता है खाना लेकर? बोले क्यों, जब वो स्वस्थ थी तो रोज मुझे खाना देती थी, आज अस्वस्थ है तो मेरा भी फर्ज है कि उसे ले जा करके खाना देना चाहिए। कब तक बीमार है? बोले उसकी याददाश्त चली गई है। उस दोस्त ने कहा पागल है क्या, जब वो तुझे पहचानती रही है, जब उसकी याददाश्त ही चली गई है तो तू टिफिन लेकर क्यों जाता है? किराए का टिफिन भेज दिया कर, वो कौन सा तुझे पहचानती है, कौन सा तुझे जानती है? ऐसे दोस्त मिलेंगे भड़काने वाले, घरों को तोड़ने वाले। जानते उस लड़के ने क्या कहा? तू सही कह रहा है कि उसकी याददाश्त नहीं है, लेकिन एक बात बता दे मेरे दोस्त, याददाश्त उसकी खोई है, याददाश्त मेरी तो नहीं खोई है ना, मेरी तो मेमोरी है ना, मेरी तो याददाश्त है ना। उसने खोई उसकी मजबूरी है, लेकिन मेरी याददाश्त तो मजबूत है, मेरी मेमोरी तो लॉस नहीं हुई है ना। तो बोले क्या मतलब? बोले मेरी मेमोरी नहीं जा सकती है क्योंकि जब मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था और जब उसे फोन गया कि तेरे पति की तबीयत खराब है, उसने आओ देखा रहता हो, उसने स्कूटी उठाई और मेरे लिए भोजन लेकर के भागी, लेकिन रास्ते में दुर्घटना घट गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो आई तो मेरे लिए थी ना, टिफिन लेकर तो मेरे लिए आई थी ना, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मेमोरी चली गई। अरे जब पत्नी मेरे लिए टिफिन लेकर के भाग सकती है तो एक पति का भी फर्ज है कि उसके लिए वह भोजन लेकर के जाए। उसने आज जो हालत हुई है वह मेरी वजह से हुई है, उसकी याददाश्त में उसने मुझे भुला दिया हो, लेकिन मैं मरते दम तक अपने बीवी के इस काम को नहीं भुला सकता हूं। ध्यान रखिए, फर्ज है आपका। दिन भर पिसती है वह भी घर के काम करती है, वह भी तनाव टेंशन। क्यों, बहुत बड़ी कोई सयानी लड़की तो आती नहीं, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल की बेटी, उसके भी अपने ख्वाहिश हैं, उसके भी अपने अरमान हैं, उसके भी अपना कोई जीवन है, उसकी भी अपनी आकांक्षाएं हैं। सुबह से उठती है, सारे काम करती है। नारी तेरा जीवन क्या है? ऐसी जिंदगी हो जाती इस नारी की, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला तेरी क्या करे वो, माँ की नहीं सुने सास की तो वो चिल्लाती है, पति की नहीं सुने तो पति चिल्लाता है, ससुर को समय पे ना दे तो वो चिल्लाता है, और तो बच्चों का टिफिन ना लगाए तो बच्चे चिल्लाते हैं। ध्यान रखिए, यदि जॉब करती है तो ऑफिस में लेट हो जाए तो बॉस चिल्लाता है। ध्यान रखना, सिवा झिड़कियों के उसे मिलता क्या है? ध्यान रखिए, सोचना है आपको। जिसका काम नहीं करे वही नाराज हो जाता है, जिसको पूछना भूल जाए वही मुंह बना लिया करता है। पूरी जिंदगी एक औरत घर को व्यवस्थित करने में ही पूरी जिंदगी खपा दिया करती है, लेकिन उसके बाद भी उसे उतना सम्मान नहीं मिलता जितने की वो हकदार हुआ करती है। ध्यान रखिए, कितना ख्याल रखे वो सबका। और तो और बिचारी महाराज जाए तो उनकी व्यवस्था में लग जाती है, टिफिन बनाती है, रखती है, घर को एडजस्टमेंट करती है, महाराज के चौके में जाती है, धर्म करती है, हर काम। कौन सा काम नहीं करती है? एक पति ने अपनी पत्नी से कहा तू करती क्या है दिन भर घर में? पत्नी ने कहा मैं कुछ नहीं करती। बोले क्या करती है? कमाता मैं हूँ, पैसा मैं लाता हूँ, तू क्या करती है दिन भर? उसने कहा ठीक है, सूरत की रही होगी। उसने कल बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। ऑफिस से लौटा पति, बिस्तर वैसे ही पड़े हैं, खाने के बर्तन वैसे ही पड़े हैं, झाड़ू वैसे ही पड़ी है, कचरा वैसे ही पड़ा है, कपड़े धुले ही नहीं है।
पति आया, ये क्या बना दिया मेरे घर को नरक, ये सब सामान यहाँ वहां पड़ा है। उसने कहा आपने कहा था ना मैं क्या करती हूँ, अब पता पड़ा कि मैं क्या करती हूँ। ध्यान रखना, सोचना है आपको। जिस दिन पत्नी पीहर चली जाए ना, अकल ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, 8 बजे सो के उठोगे, दूध वाला घंटी बजाएगा, मूड खराब हो जाएगा। दूध गर्म करने गैस पे रखोगे, ब्रश करने जाओगे, दूध उफन जाएगा। रोटी बनाने बैठोगे, चंदा मामा बनाओगे, भारत का नक्शा बन जाएगा। ध्यान रखना, कच्ची पक्की खाओगे, पता पड़ेगा कि पत्नी की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, ये पिसती है तुम्हारे लिए। अरे ये तो वो नारी है जो अपने लिए खाना भी नहीं बनाती है। जिस दिन पति बाहर चला जाए, जिस दिन बच्चे बाहर चला जाए और उससे पूछे कि बहन क्या बना रही है, बोले क्या बनाना, पति यहाँ है नहीं, बच्चे बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है, अचार रोटी खाती है और दिन गुजार दिया करती है। वही तो भोजन भी तुम्हारे लिए बनाती है, सब कुछ तुम्हारे लिए करती है। नहीं मेरे भाई, नारी का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए उसके किए का उसे। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, ये अम्माओं में सबसे बड़ी गंदी आदत क्या होती है कि चलो बहू से कुछ हो गया, अनजान है, बेटी है, हो गया, अब उसका बखान पूरे मोहल्ले से कर देती है। मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी, उसने ऐसा किया, फिर फोन लगा देगी अपनी बहन को, फिर भाई को फोन लगा देगी, ऐसी बहू मिली, ये नहीं करती, वो नहीं करती। आपसे मेरा निवेदन है, दुनिया भर में बकने से हो क्या, कोई हल नहीं होने वाला। गड़बड़ी हो गई है। माताओं से निवेदन है कि एक बार बहू बेटे परिवार बैठकर जो भी कहना है अपने घर की 4 दीवारी के अंदर कहिए। यदि बहू से कहोगी तो समस्या का हल हो सकता है, पड़ोसी कोई हल नहीं करेंगे। ध्यान रखना, वो तो तैयार ही बैठे हैं कि इस घर में कब आग लगे और कब हम इसमें पेट्रोल डालें कि पूरा घर बर्बाद हो जाए। किसी से कहने से मतलब क्या है, यहां वहां कहने से क्या मतलब है। अपनी बहू से कहो, गुस्सा होगी, झुंझलाएगी, उसकी परवाह मत करो, कुछ बात बोलोगी, कुछ तो उसकी समझ में आएगी। पड़ोसी तो मिर्च मसाला लगा करके बताएंगे, वो तो तैयार ही है कि इस घर में, इस मकान में, इस आंगन में एक दीवार और खड़ी हो जाना। ये पड़ोसी केवल मजाक बनाते, जिनके आगे तुम आंसू बहाती हो, जिनके आगे तुम रोती हो, मेरा निवेदन है रोने का मन करे ना तो चंदा प्रभु के सामने अकेले में जाके रो लेना मेरे भाई, और वो भी ना मिले तो दीवार की तरफ मुंह करके रो लेना, लेकिन दुनिया वालों के सामने आंसू मत बहाना। ये तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाते हैं, ध्यान रखिए।